अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और वीकेंड्स पर मैं यूजुअली थोड़ा लेट ही उठती हूँ, जैसे 9 या 10 बज जाते हैं। अच्छा, आज का दिन मैंने बहुत सारी प्लानिंग्स की हुई थी। एक बहुत बड़ी मेरी आज की टू डू लिस्ट थी जो मैंने सोचा था मैं उन्हें पूरी भी करूँगी और अपना व्लॉग भी बनाऊँगी। वेल अनफॉर्चुनेटली आज का दिन उन दिनों में से था जब आपके सारे काम एक एक करके गलती हो जाते हैं। तो चलें एक एक करके सारे मिसहैप्स आपके साथ में शेयर करती हूँ जो आज के पूरे दिन में मेरे साथ हुए। इब्राहिम के जाने से मेरी मसरूफियत बहुत बढ़ गई है क्योंकि वो बहुत हेल्प करते हैं मेरी सारे कामों में, लेकिन अब सारे काम मुझे अकेले ही देखने होते हैं। फिर ज़ैना का स्कूल भी स्टार्ट हो गया तो मैं बहुत थक जाती हूँ, खासकर घर की सफाई तो ऐसा लगता है कभी ख़त्म ही नहीं होगी। अभी भाई और ज़ैना के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, उन्हें नाश्ते में रोटी और अंडा बना के दे रही हूँ। आजकल भाई को मैं आटा गूंदना सिखा रही हूँ। वैसे उसको आता है लेकिन वो कहता है कि उससे रोटी इतनी अच्छी नहीं बनती जब भी वो अपने घर पर बनाता है, तो इसलिए आजकल आटा गूंदने की जिम्मेदारी मैंने उसे दी हुई है। पहले इन लोगों को मैं ब्रेकफास्ट बना के दूंगी और उसके बाद फिर मैं अपने लिए कुछ बनाऊंगी। अच्छा, मैं एक दो बार अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आजकल मैं मीठा अवॉइड कर रही हूँ। मेरी लाइफ में ऐसे फेजेस आते रहते हैं जब मैं कुछ अर्से के लिए अपनी डाइट में से शुगर और कार्ब्स बहुत कंट्रोल कर लेती हूँ ताकि मेरा वेट लूज हो जाए। लेकिन आपको पता है कि वेट कम करना इतना आसान नहीं होता, थोड़ा मुश्किल ही होता है। तो फिलहाल नाश्ते में मैं अपने लिए ओटमील पैनकेक्स बना रही हूँ, जिसके लिए मैं 2 बनानास ले रही हूँ। अच्छा, मेरे बनानास इतने राइप नहीं है। ये पैनकेक्स राइप बनानास यानी पके हुए केलों के बनते हैं तो उसमें नेचुरली एक मीठा फ्लेवर आ जाता है, लेकिन मेरे पास फिलहाल यही है तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं मैश कर लूँगी, अच्छी तरह आपको मैश करना है। फिर 1/4 कप ओटमील यानी दलिया, जिसको मैं हमेशा पाउडर बना के डालती हूँ। पाउडर बनाने से इसका जो टेक्स्चर है वो मैदे वाले पैनकेक से काफ़ी मिलता जुलता हो जाएगा। 1 अंडा और थोड़ा सा वनीला एसेंस उसकी हीट को मिटाने के लिए डालूंगी। इस रेसिपी से आराम से 2 पैनकेक्स आप बना सकते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए एक बहुत अच्छी और हेल्दी रेसिपी है। और क्योंकि मेरे बनानास इतने राइप नहीं थे तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेपल सिरप डालूंगी एज ए स्वीटनर, क्योंकि बिल्कुल फीका तो नहीं खाया जाता। नाउ हियर कम्स द फर्स्ट मिसहैप ऑफ द डे। मैं आजकल अपना ब्रेकफास्ट नेटफ्लिक्स की बहुत फेमस सीरीज देखते हुए करती हूँ। शायद यंग शेल्डन सीरीज का आपने नाम सुना होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आई हैव माउथ ब्लिस्टर्स यानी मुंह के छाले या माउथ सोर्स जिनको हम कहते हैं। एंड बिलीव मी, 2 निवालों से ज़्यादा मैं खा भी नहीं सकी। मैंने बहुत कोशिश की क्योंकि खाना तो खाना होता है, भूखा तो आप नहीं रह सकते, लेकिन फाइनली आई गिव अप। अच्छा, एक छोटा सा मसला ये हो गया है कि पूरे मिसिसागा में पावर आउटेज हो गया है और 1400 घर हैं वो इफेक्ट हुए हैं, तो घर में कोई बिजली नहीं है। ज़ैना की क्लास थी, ज़ैना की सेपारा क्लास थी, वीकेंड और वीकडे दोनों होती है। 4 से 5 दिन ज़ैना की क्लास होती है, व्हाट्सएप के थ्रू होती है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी है नहीं तो ऑफकोर्स वाईफाई नहीं है, तो उसके अब हम मोबाइल डेटा पे इतनी लंबी क्लास नहीं ऑफकोर्स हो सकती है। आपको पता है मोबाइल डेटा ख़त्म हो जाता है। कुछ काम थे जो पेंडिंग में थे मुझे आज क्लास के बाद, तो अब मुझे नहीं लग रहा कि आज क्लास हो सकेगी, तो कुछ काम थे बाहर के जो मुझे आज करने थे। तो हम 1 तो बज गए, हम लोग काफ़ी देर तक वेट करते रहे कि लाइट आ जाए। तो अब हम लोग फाइनली जो है अब वो जा रहे हैं, हम लोग घर से निकल रहे हैं। अच्छा, ज़ैना ने पता नहीं अपना ब्लैंकेट और तकिया भी साथ ले लिया है, पता नहीं क्यों। शायद ज़ैना का जो है वो कार में सोने का प्लान है। ऑनेस्टली बंदा सोचता कुछ और हो कुछ जाता है। काफ़ी आज प्लान्स थे दिन के और कोशिश मेरी पूरी यही होती है कि ज़ैना की कोई भी क्लास हो वो मिस ना हो, लेकिन अभी हम लोग अपनी कार की तरफ जा रहे हैं और 1-2 काम है जो हम निपटा रहे हैं। लंच हम लोग शायद बाहर ही कर लेंगे, आई एम नॉट श्योर दो। तो चलें, मैं आपको बताती हूँ कि मैं किधर जा रही हूँ। तो ये था हमारा दिन का दूसरा मिसहैप कि उस दिन अचानक से पावर आउटेज हो गया, जो कि यहाँ पर इतना कॉमन नहीं है। घर के अंदर फिर गर्मी बढ़ जाती है तो मैं और ज़ैना कुछ काम से ही निकल गए। हमेशा की तरह हर शॉपिंग की शुरुआत ज़ैना के स्नैक से होती है, तो पहला स्टॉप ओवर हमारा ज़ैना के लिए ही था। उसके बाद हम अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। कभी कभी मैं ज़ैना को ऐसे छोटे मोटे टास्क असाइन कर देती हूँ, जैसे आप जाके खुद काउंटर पे अपना बिल पे करो, ताकि उसमें कॉन्फिडेंस के साथ साथ इंडिपेंडेंस भी आ जाए। आज मुझे स्टोक्स कनाडा जाना है, जो कि एक शॉप है जहां पर किचन का सामान मिलता है। आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ और वो है किचन डेकोरेशन। मैं पिछले 2 महीने से सारी प्लानिंग, बजटिंग, बाइंग कर रही हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको एक सेपरेट ब्लॉग बना के दिखाऊंगी जिसमें मैं अपना पूरा किचन डेकोरेट और ऑर्गेनाइज करूंगी। मुझे रिसेंटली इस शॉप के बारे में पता चला है और गूगल पर नियरेस्ट शॉप मिसिसागा स्क्वायर 1 मॉल पर शो हो रही थी, तो हम लोग फिर वहीं चले गए।
दिन का तीसरा मिसहैप ये था कि मॉल पहुंचते ही बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी और हमारी अम्ब्रेला भी टूट गई थी। खैर, स्क्वायर वन मॉल मिसिसागा का बहुत मशहूर मॉल है जो मिसिसागा स्क्वायर वन के एरिया में होता है और ये यहाँ का डाउनटाउन कहलाता है। बहुत बड़ा मॉल है ये, लेकिन वीकेंड्स पे यूजुअली मॉल्स आपको पता है क्राउडेड ही होते हैं, खासकर अगर डाउनटाउन का मॉल हो तो वहाँ पर तो रश होता ही है। स्टोक्स पर मैं किचन कंटेनर्स का सेट खरीदने आई थी, जो वो फैंसी वाले होते हैं जिसके ऊपर टी, शुगर, कॉफ़ी लिखा हुआ होता है। पहले तो मैं बहुत खुश हुई क्योंकि वहाँ पर 70% डिस्काउंट मिल रहा था। हाउएवर अंदर जाके मुझे कैनिस्टर्स तो मिल गए, लेकिन वैसे नहीं जैसे मुझे चाहिए थे, जिसके ऊपर टी, शुगर लिखा हुआ होता है। उसके बाद भी मैंने थोड़ा सा राउंड पूरी शॉप का लगाया क्योंकि किचन प्रोजेक्ट की अभी और भी बहुत सारी चीज़ें लेने वाली हैं, लेकिन मुझे बस ओवरऑल ओकी सी ही जगह लगी। तो ये हमारा दिन का एक और मिसहैप था कि इतनी दूर आने के बाद भी आपको वो चीज़ नहीं मिली जिसके लिए आप आए थे। और ये ज़ैना का दिन का दूसरा स्नैक है। स्क्वायर वन से निकलते निकलते बारिश बहुत तेज़ हो गई थी और लंच टाइम भी हो गया था और मैंने पीटा पिट एक जगह रिसेंटली डिस्कवर की थी और ये मेरे दिन का आई गेस सबसे बड़ा मिसहैप था कि मेरी रिसर्च में कोई गलती हो गई। लेकिन किसी भी ईटरी पर खाना खाने से पहले हम लोग ज़रूर इसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाते हैं और पता नहीं मेरी गूगल रिसर्च ये बता रही थी कि इट्स अ हलाल प्लेस और यहाँ पर वेट लॉस फ्रेंडली खाना मिल जाता है, तो आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड फॉर दैट। अंदर से दिखने में इट वॉज अ गुड प्लेस, काफ़ी क्लीन जगह थी, लेकिन पहली डिसअपॉइंटमेंट ये हुई कि उनके पास कोई भी वेट लॉस फ्रेंडली ऑप्शन नहीं था, बस रेगुलर से ही आइटम्स थे। और मुझे इतनी भूख लग रही थी और इस बारिश में मेरा कहीं और जाने का मूड नहीं था, तो मैंने रेगुलर बीफ रैप ऑर्डर कर दिया था विद होल व्हीट पीटा ब्रेड। उसके बाद जब मैंने पेमेंट कर दी और खाना मेरा रेडी हो गया तो सबसे बड़ा शॉक मुझे ये मिला कि इट वॉज नॉट अ हलाल ईटरी एट ऑल। बस इत्तेफाक से मैंने पूछ लिया वहाँ के स्टाफ से और उन्होंने कहा कि दे डोंट सर्व हलाल फूड। बस अजीब सी सूरत हाल हो गई थी, भूख भी लग रही थी और डिसअपॉइंटमेंट्स पर डिसअपॉइंटमेंट्स होती चली जा रही थी। फिर मैंने अपना खाना बाहर किसी को दे दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। 2 घंटे बाद जब हम घर आए तो लाइट तब भी नहीं आई थी और फिर जब लाइट आई तो मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग का काम स्टार्ट किया। आज डिनर मेरे लिए भाई बना रहा है तो मैंने थोड़ा टेंशन फ्री होकर अपना काम निपटाया। ऑल्दो मेरी जॉब नहीं रही, लेकिन फिर भी आपको पता है स्टे एट होम मॉम होना भी बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल और इंस्टा हैंडल को मैनेज करना, तो अक्सर वीडियोस मेरी थोड़ी लेट हो जाती हैं। अच्छा, ये वीडियो क्लिप भाई ने मेरे लिए बनाई है। मुझे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना था, लेकिन बारिश की वजह से हमें वापस आना पड़ा। भाई कहीं गया हुआ था तो मैंने कहा वापसी में तुम डिनर का सामान लेते हुए आना। डिनर में आज वो मेरे लिए सैल्मन फिश बना रहा है और वो बहुत अच्छी बनाता है। मुझे सी फूड इतना बनाना नहीं आता। फ्रेश फिश वो काउंटर से लेकर आया था, मैंने कभी फिश नहीं खरीदी तो मुझे इतना नहीं पता चलता। फिश के साथ वो कुछ टेस्टी से कॉर्न भी बनाता है, लाइक सब कुछ उस दिन उसी ने ही किया था। मैंने सोचा आज के दिन एटलीस्ट ये एक अच्छी चीज हो जाएगी कि समवन इज मेकिंग डिनर फॉर मी। मैंने भाई को कहा कि तुम कुकिंग और शूट दोनों मैनेज कर लो जब तक मैं टीवी देखती हूँ और थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। कुकिंग और शूट सब भाई ने मैनेज किया। कनाडा आकर उसने काफ़ी कुकिंग सीख ली है। पाकिस्तान में तो उसको कुछ भी बनाना नहीं आता था, लेकिन यहाँ आकर वो काफ़ी चीज़ें बना लेता है अब। आलू के पकौड़े वो बहुत अच्छे बनाता है। इब्राहिम बहुत शौक से खाते हैं, तो रमज़ान में अक्सर वो हमारे लिए आलू के पकौड़े बनाता है। तो एक दफ़ा उसने अपने घर बुला के मुझे फ़िश बना के खिलाई थी, तब से मैं फ़ैन हो गई हूँ उस फ़िश की। सीजनिंग के लिए दोनों साइड फ्रेश कुटी काली मिर्च डाली और नमक डाला है। और आज के दिन का मैं आपको फाइनल मिसहैप बताती हूँ। एग्जैक्ट फ्राइंग के टाइम पर जो रेसिपी का सबसे क्रूशियल पार्ट था, भाई कैमरा ऑन करना भूल गया। मैंने बस इत्तेफाक से चेक कर लिया कि शूट और कुकिंग कैसा चल रहा है, तो पता चला कैमरा ही ऑन नहीं है और फिश फ्राई भी हो चुकी थी। हाँ, ये बता दूं कि उसने फिश को पहले ऑलिव ऑयल, फिर बटर और फिर उसमें फ्रेश गार्लिक डाल के फ्राई किया। गार्लिक को बीच से हाफ करके डालना है और फिर फिश को फ्राई करना है। मुझे इतना अफसोस हो रहा था, मैंने सोचा चलिए कुकिंग वाला पार्ट में फिर नहीं इंक्लूड करूंगी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आज के व्लॉग का, मेरी पूरी वीडियो का थीम और टॉपिक ही मिसहैप से, तो फिर मैंने पोस्ट ही कर दिया।
फिर फिश के साथ ये कॉर्न्स भी बनाता है। मैं कॉर्न्स हमेशा कैन के लेती हूँ, $1 का मिलता है तो लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। लेकिन ये हमेशा फ्रोजन कॉर्न्स लेकर उनको बॉईल करता है। मैं इतनी मेहनत नहीं करती। कॉर्न्स जब सॉफ्ट हो जाएं तो उसमें बटर डाल लें। गरम गरम कॉर्न्स में अगर आप बटर डाल लेंगे तो जल्दी मिक्स भी हो जाएगा, मेल्ट भी हो जाएगा और उसका टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। बस फिर आप सारी चीज़ें एक साथ सर्व कर दें। बहुत अच्छी बनी है। तो कल मैं भी जैना को सुला के फिर खाऊंगी। मैं भी जैना को सुला ही रही थी। I can't stop. It's really good. Thank you. कौन सा मजे के बने? कौन सा अच्छा है? लेकिन मैंने फिलहाल उस वक्त खाना नहीं खाया क्योंकि जैना का बेड टाइम हो गया था। मैं इसको 8:30 बजे सुला देती हूँ और जब इसका बेड टाइम होता है तब मैं सारे काम रोक कर घर में बिल्कुल खामोशी कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को 9 से 10 घंटे की नींद मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम दोनों सुबह 6:30 बजे उठते हैं, तो अगर रात को टाइम पर ना सोए तो सुबह थोड़ी क्रैंकी हो जाती है। तो मैं बहुत इसके स्लीपिंग रूटीन का ख्याल रखती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही है। आज के दिन की सारी डिसअपॉइंटमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।